हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करें क्लास 10 मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में क्लास 10 की जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट किया था। सो आज की वीडियो में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे नाम से पता लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म को आप रिप्रेजेंट करते हो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0, इस तरह से। क्लियर? तो होता क्या है, जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था उसी को मैंने क्या बोल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वल में लगा दिया 0, तो क्या बन गया ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? क्वाड्रेटिक क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर सी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्या बताया, जिसमें डिग्री 2 होगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स कितने निकलेंगे, 2। ठीक है ना, ये हमने पॉलिनोमियल्स में डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि a 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर आपने a को 0 बना दिया तो 0 इंटू एक्स कर क्या हो गया, 0। तो ये कंडीशन क्या रह जाएगी, bx प्लस c। bx प्लस c में पावर 2 नहीं है, इसलिए आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे वैल्यू आपकी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। सो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है आपका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0। सेकंड पॉइंट है a 0 के इक्वल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, 2 होगी। क्लियर? अब देखो, ये मैंने लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे या रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे रूट्स वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, तो रूट्स है, रूट्स का मतलब x की वैल्यू। मैक्सिमम आप यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन x की फॉर्म में दी है तो आप वहां पे x की मैक्सिमम 2 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 2 से ज्यादा वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, x की 2 वैल्यू। तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम मैक्सिमम x की 2 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड है। सबसे पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ेंगे। क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है। सेकंड मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसको हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। इसके बाद लास्ट मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा मतलब उसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे। फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अगर यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड नहीं कर पा रहे तो आप इस फार्मूले से पता लगा सकते हो कि उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। समझ आ रही बात मेरी? तो फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में देखो एक कंडीशन है, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। d को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये d का फार्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूं, यह ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। d का फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं जीरोस निकालने के लिए, जीरोस या रूट्स निकालने के लिए, प्लस नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए, नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए। ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे बताएंगे, अगर d की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आएगी, पहला पॉइंट है d की वैल्यू 0 आएगी तो यहां पे हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। बात समझ आ रही है? अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो रूट्स मैंने क्या बताया, x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएंगी, इक्वल आएंगी। बात समझ आ गई? इसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर d मेरा 0 से बड़ा है, मतलब इस फार्मूले का यूज करके d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, पॉजिटिव आती है,
तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। x की जो 2 वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट आएंगी, अलग अलग वैल्यू आएंगी। यहाँ पे इक्वल आ रही थी, यहाँ पे अलग अलग आएंगी। अगर d मेरा 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब d की वैल्यू यहाँ पे 0 से कम आती है, माइनस में आती है, तो आप क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू नहीं निकलेगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इस फार्मूले से d इक्वल 0 आ जाता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब x की वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आती है, तो 2 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट, तो x की 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी। अगर यहाँ d 0 से छोटा आता है तो नो रियल रूट्स, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अब इसके बाद एक फार्मूला और देखते हैं। एक फार्मूला मेरे पास x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पे प्लस माइनस को मैं 2 बार लिखूंगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, आपको x की 2 वैल्यू आएंगी, x की 2 वैल्यू आएंगी। आप अगर इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर रहे हो, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर रहे हो, आपकी वैल्यू आ गई d इक्वल 0, तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसको इस स्टेप तक करने के बाद 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, तो बाद में आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे, इस फार्मूले को प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पे x की जो 2 वैल्यू निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, इक्वल निकलेंगी। बात समझ आ गई? पहले ये फार्मूला, ये स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, मान लो d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, तो रूट्स कैसे निकलेंगे, डिस्टिंक्ट निकलेंगे, मतलब ये जो x की जो वैल्यू आएंगी ये कैसी आएंगी, अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, नेचर बता दिया। उसके बाद x की जो 2 वैल्यू आएंगी ये अलग अलग आएंगी, क्लियर। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, अगर मान लो d हमारा 0 से छोटा आता है, मतलब माइनस में आता है, तो रूट्स नहीं आएंगे। उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर हुआ? तो सो गाइस ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4.1 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।